हेलो एवरीवन। एग्ज़ाम से पहले राजस्थान जीके के इन क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि आरएसएस भी बोर्ड अपने हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। दोस्तों, मैंने राजस्थान जीके के पूरे सिलेबस और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जब पैटर्न को एनालिसिस किया तो लगभग 200 प्लस क्वेश्चन ऐसे ही सेलेक्ट किए मैंने, जो आरएसएस भी के हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। जैसे एलडीसी पटवारी वगैरह में, ठीक है, 4th ग्रेड वगैरह सब में, कृषि पर्यवेक्षक वगैरह, इनमें बार बार पूछे गए हैं ये एग्ज़ाम में, ठीक है। और मैंने ये क्वेश्चन हर टॉपिक से सेलेक्ट किए हैं, जिसमें से हम 200 में से आज की वीडियो में हम 55 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये सीरीज़ मैंने 4 भागों में बांट रखी है, 55-55 करके, ऐसे करके, तो 200 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी वे में है, यानी कि ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा ही घुमा फिरा कर हवा में बातें करके आपको ऐसे क्वेश्चन बना कर दे दूँ, वो मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन रियल आरएसएस के पीवाईक्यू और पैटर्न के हिसाब से बनाए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन ईजी है, बट यानी कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इन क्वेश्चनों को ज़रूर करना। धन्यवाद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरावेश कालीबंगा से संबंधित नहीं है? पहला शैल चित्तर, दूसरा अग्निवेदी, तीसरा मर्दबांड और चौथा दुर्गीकरण। तो कालीबंगा से संबंधित कौन सा नहीं है? इसमें हमारा आ जाएगा शैल चित्तर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? अमलानंद घोष, अक्षय कीर्ति व्यास, ग्रेगरी प्रोसल, रतन चंद्र अग्रवाल। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा अक्षय कीर्ति व्यास। इन्होंने 1953 में आहड़ का उत्खनन कार्य किया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, 1950 से 1953 में कालीबंगा के उत्खनन में कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा वह है अमलानंद घोष, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आर.सी. अग्रवाल। यानी कि 1950 से 1953 में जो कालीबंगा का उत्खनन हुआ वो किसने किया? तो इसमें भी हमारा वही आंसर, अमलानंद घोष। देखो दोस्तों, ज़्यादा वीडियो को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। टाइम खोटी ना कर जल्दी जल्दी सारे आंसर करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। अब चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? दुर्गीकरण, अग्निकुंड, मिट्टी के ईंटों के घर और लोहे के उपकरण। तो दुर्गीकरण भी कालीबंगा में था, अग्निकुंड अग्निवेदिकाएं मिली हैं और मिट्टी के घर भी मिले हैं। तो इसमें आ जाएगा लोहे के उपकरण, क्योंकि ये लोग लोहे के उपकरणों को नहीं जानते थे, लोहे धातु से अपरिचित थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट नगरी कहते हैं? धूलकोट मतलब मिट्टी का टीला, ठीक है, मिट्टी का टीला या मिट्टी का किला बोल दो चाहे। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा आहड़, ठीक है। अब उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? तो वैराट संस्कृति, आहड़ संस्कृति, द्रस्वती संस्कृति और रेड संस्कृति। तो बनास संस्कृति किसे कहते हैं, कौन सी सभ्यता कहते हैं? तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा आहड़ संस्कृति, ठीक है। इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि बनास नदी किनारे स्थित है। 7वां क्वेश्चन है, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? यानी कितने स्तर मिले कालीबंगा के उत्खनन के? 3, दूसरा है 5, तीसरा है 8 और चौथा है 1। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 5, वह हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? यानी कि प्राचीर सबसे अच्छी यानी कि दीवार कौन सी किलेबंदी किस सभ्यता में मिली है? तो उसमें हमारा ऑप्शन देखो, गणेश्वर, कालीबंगा, बालाथल और पीलीबंगा। तो अभी अपन ने पहले भी देखा था, दुर्गीकरण के प्रमाण कालीबंगा में बढ़िया मिले हैं, ठीक है, 8 में। अब उसके बाद है 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई है। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति प्राप्त हुई है आहड़, कालीबंगा, बालाथल और गणेश्वर। यानी कि ये ऐसा कहना चाह रहा है कि यानी कि प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता किसे कहते हैं? यानी कि जब हड़प्पा या मोहनजोदड़ो में जो चीज़ें मिल रही थी ना, उस टाइम वे की वे चीज़ें किस सभ्यता में मिली हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कालीबंगा। इसे प्राक हड़प्पा युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में किसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? यानी कौन सी सभ्यता है जिसे ताम्रवती नगरी के नाम से अपन जानते हैं? ऑप्शन 1 गिलुंड, ऑप्शन 2 है बालाथल, ऑप्शन 3 कालीबंगा और ऑप्शन 4 है आहड़। तो इसमें हमारा हो जाएगा आहड़, क्योंकि यहाँ पर तांबे का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता था, इसलिए इसे ताम्रवती नगरी भी कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है 11,
आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ? यानी कि आहड़ का उत्खनन कार्य किसने किया, किसके नेतृत्व में संपादित हुआ? पहला है एच.डी. साकलिया, दूसरा बी.वी. लाल, तीसरा है अमलानंद घोष और चौथा है वी.एस. वाकरण। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा एच.डी. साकलिया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब उसके बाद 12th क्वेश्चन है 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। सीधा सीधा बोले तो अग्निकुंड या अग्नि वेदिकाएं किस सभ्यता से मिली है? ठीक है, पहला आहड़, बैराट, गणेश्वर और कालीबंगा। तो आप सबको पता है इसमें आएगा कालीबंगा, द ऑप्शन राइट हो जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, कालीबंगा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह एक नगरीय सभ्यता है, सत्य है। ठीक है, दूसरा यह हनुमानगढ़ जिले में है, हाँ जी कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है। यह उत्खनन कार्य से हड़प्पा व पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, हाँ हड़प्पा और प्राक हड़प्पा के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा की सभ्यता आहड़ नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन इसमें ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये कथन असत्य है क्योंकि ये आहड़ नदी के किनारे स्थित नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद अपन चलते हैं, क्योंकि ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है, आहड़ नदी किनारे स्थित नहीं है। अब अपना 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की? अब देखो आप सोच रहे होगे कि सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट होते हैं, हर एग्जाम में बार बार रिपीट हुए, अकेले एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में नहीं, अदर राजस्थान की अलग अलग भर्तियों में भी RSSB बोर्ड के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ज़्यादा डीप जाने का मतलब नहीं है, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट लेकर आया हूँ मैं। निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की? तो इसमें हो जाएगा हमारा, अभी पढ़ा था पढ़ने, अमलानंद घोष। ठीक है, 1952 में की। अब उसके बाद नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन से पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? पुरातत्ववेत्ता वो है जिसने यानी कि खोज करता है, जो यानी कि उत्खनन वगैरह कार्य करता है, ठीक है, सभ्यताओं का। तो 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन सा पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? देखो, R.C. अग्रवाल, B.B. लाल, B.K. थापर और M.D. खरे। अब देखो कालीबंगा के उत्खनन में 3 लोग थे, ठीक है, उसमें B.B. लाल भी शामिल था, ठीक है, और B.K. थापर भी शामिल था और M.D. खरे भी शामिल था। अब बच गया कौन सा? R.C. अग्रवाल। ये कालीबंगा से हिस्सा लेना देना नहीं है, ठीक है, तो ये इसमें ऑप्शन हो जाएगा सही। अब उसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं, 16 क्वेश्चन, अनाज रखने के बड़े मर्द भांड गोरे व कोठे राजस्थान के किस प्राचीन स्थल से प्राप्त हुए हैं? यानी कि अनाज रखने के बर्तन किससे प्राप्त हुए? ठीक है, गोरे कोठ भी कहते हैं जिन्हें। M.A. तिलवाड़ा, ब बूढ़ा पुष्कर, स आहड़ और द पीलीबंगा। तो आहड़ में प्राप्त हुए हैं अपने अनाज रखने के जो मर्द भांड या फिर गोरे कोठे बोलते हैं जिनको, वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्न में से किस एक हड़प्पन स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पन स्थल मतलब आपको पता है, अभी बताया था, कालीबंगा को प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहते हैं, और इसके ये हैं रोपड़, सोथी, नहौर। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा ए, कालीबंगा, इससे जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। न जाने कितनी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन हर एग्जाम में, सिंपल से क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं, बिना बात हाई बना रखी है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा, इन क्वेश्चन का पैटर्न अलग हो सकता है, यानी कि लैंग्वेज अलग हो सकती है। अगर आपका IQ सही रहेगा तो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, बट लैंग्वेज उनकी चेंज हो सकती है, यानी क्वेश्चन घुमा फिरा कर जरूर आ सकता है, पर आएगा यहीं सही। ठीक है, मैंने हर टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं और 200 कुछ क्वेश्चन मिले हैं टोटल जीके के, वो अपन पढ़ेंगे। अब देखो, आहड़ सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है? आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ठीक है, जानते थे भाई तांबा। धातु का काम उनकी अर्थव्यवस्था का साधन था, बिल्कुल। यहाँ से काले रंग के मर्द भांड मिले हैं, हाँ भाई मिले हैं, तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। अब 19वां क्वेश्चन है, पुरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है कांस्य युग से, लोह युग से, ताम्रपाषाण युग से और पुरापाषाण युग से। तो देखो यानी कि क्लियर ये ऐसे पूछ रहा है कि आहड़ सभ्यता है वो किस काल से संबंधित है? तो आहड़ सभ्यता ताम्रपाषाण काल से संबंधित है, ठीक है, ताम्रपाषाण युग हो जाएगा इसमें राइट आंसर। अब 20वां क्वेश्चन है,
गागरोन का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया। अब देखो इसमें ऑप्शन ध्यान से देखना। पहला है महमूद खिलजी और महाराणा सांगा। दूसरा ऑप्शन है महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा। तीसरा ऑप्शन है महमूद खिलजी और मेदिनी राय चंदेरी। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है महमूद खिलजी और ईडर का रायमल। देखो अब इसमें दो ऑप्शन मेनली आ सकते हैं, क्योंकि महमूद खिलजी और मेदिनी राय का भी युद्ध हुआ था। ठीक है, जो ये गागरोन का युद्ध है ना, गागरोन का युद्ध ये हुआ मेदिनी राय चंदेरी है ना, इसकी वजह से हुआ था। लेकिन मेनली लड़ा किसके मध्य गया है। ठीक है, अब चाहे वो डायरेक्टली लड़ो चाहे इनडायरेक्टली लड़ो, मेन रोल किसका है इसके अंदर, मेन रोल इसके अंदर है महाराणा सांगा का। ठीक है, अब इसमें बहुत से लोग यानी कि ये 1519 में हुआ था गागरोन का युद्ध, और मेदिनी राय चंदेरी की वजह से ही हुआ था। तो बहुत सी जगह आपको ये भी मिलेगा ऑप्शन। और मैंने देखो ये पढ़ा है कि महमूद खिलजी और महाराणा सांगा के मध्य हुआ, तो मेन कैरेक्टर महाराणा सांगा को मानता हूँ मैं। हो सकता है हुआ वो मेदिनी राय की वजह से ही था, लेकिन मेन कैरेक्टर महाराणा सांगा था, तो मैं इसमें महाराणा सांगा ही मानता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 21वां, हाल गुरु मेवाड़ में किस शासक को कहा गया। वाह भाई कितना मस्त क्वेश्चन है। हाल गुरु, चाप गुरु, शैल गुरु, दान गुरु, सारे एक ही व्यक्ति के नाम है, और उसके नाम है जो सबसे बेस्ट राजा हुआ है महाराणा कुंभा, उसको हाल गुरु कहा गया है। इसके नाम अपने को याद होने चाहिए सारे उपनाम। ठीक है, अब उसके बाद है प्रताप को शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में भेजा। यानी कि उसको समझाने के लिए 3 बार आए थे लोग। ठीक है, मान सिंह, टोडरमल, ये तो अंतिम है ना वो किसके नेतृत्व में भेजा, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल। तो इसमें ऑप्शन द सही हो जाएगा, टोडरमल। ठीक है, अंतिम बार टोडरमल गया था, मान सिंह भगवत दास उससे पहले गए थे। अब उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में कौन कौन लड़े। राणा सांगा की साइड में कौन कौन लड़े थे। महमूद लोदी और हसन का, दूसरा है मालदेव और मेदिनी राय, तीसरा है उपरोक्त सभी, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। यानी कि राणा सांगा की तरफ से कौन कौन लड़ा। राणा सांगा की तरफ से लड़ा मालदेव और मेदिनी राय। ठीक है, ये राणा सांगा की सॉरी ये खानवा की युद्ध की पूछ रहा है राणा सांगा। हाँ तो सॉरी ये गलती से हो गया, इसमें आएगा महमूद लोदी और हसन खां। महमूद लोदी और हसन खां है जो राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। राव मालदेव की छतरी राजस्थान के किस शहर में स्थित है। राव मालदेव की छतरी, पहला ऑप्शन है कोटा, दूसरा जोधपुर, तीसरा जालोर और चौथा है जैसलमेर। तो इसमें आ जाएगा जोधपुर। मालदेव की छतरी जोधपुर में स्थित है। ठीक है, उसके बाद 25वां क्वेश्चन है दुर्गादास राठौड़ ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे। ठीक है, उदयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ और उज्जैन। तो इसमें आ जाएगा उज्जैन, क्योंकि अंतिम समय में जब उनको निकाल दिया था वो खुद ही राज्य छोड़कर चले गए थे। ठीक है, और वो उज्जैन में जाकर रहने लग गए थे। इसमें ऑप्शन द सही हो जाएगा। अब अपने चलते हैं 26 क्वेश्चन। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। गूदड़ संप्रदाय ये दांतड़ा में है, चारणदासी संप्रदाय दिल्ली में, नवल संप्रदाय जोधपुर में, और चौथा है जसनाथी संप्रदाय रामदेवरा में। तो देखो इसके अंदर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन जसनाथी संप्रदाय रामदेवरा। ठीक है, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जसनाथी संप्रदाय की पीठ है बीकानेर के अंदर। ठीक है, तो ये ऑप्शन रामदेवरा नहीं आएगा इसके अंदर, बीकानेर आएगा। रामदेवरा तो जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27। दादूपंथ अधिकांश साहित्य किस भाषा में लिखा हुआ है। देखो भाषा एवं बोली में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब चाहे आप इसको यानी कि उससे संत वगैरह से रिलेट कर लो, या फिर आप यानी कि इसको भाषा में बोलियों से रिलेट कर लो, लेकिन बहुत बार रिपीट हुआ है ये। ठीक है, मेवाड़ी, मेवाती, बागड़ी और ढूंढाड़ी। तो इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा द, ढूंढाड़ी। दादूपंथ के सारे है ना, द से द याद रखना। देखो दादूपंथ के सारे साहित्य मेनली ढूंढाड़ी भाषा में है। ठीक है, अब 28 क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन 1 धरणीवरा, ऑप्शन ब सरमन्नाथ, ऑप्शन स भीखंड जी और द आचार्य तुलसी। तो 13 पंथ के हैं, भीखंड जी आएगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन स सही हो जाएगा। अब उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं
29 में संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? संत रानाबाई का जन्म कुचामन, हरनावा, कुड़की और जैतारण। संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसमें आ जाएगा हरनावा। ठीक है, हरनावा कहाँ पर पड़ता है? नागौर में पड़ता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सालिमाबाद की पीठ के लिए प्रसिद्ध है। ये भाई बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, सालिमाबाद किस पीठ के लिए प्रसिद्ध है? दादू पीठ, दूसरा ऑप्शन है पुष्टि मार्गी पीठ, तीसरा ऑप्शन है रामस्नेही पीठ और चौथा है निम्बार्क पीठ। तो इसमें आ जाएगा निम्बार्क पीठ। ठीक है, अब उसके बाद अपन अगले ऑप्शन में चलते हैं। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में किस रूप में महत्वपूर्ण रहे हैं? यानी कि क्षेत्रपाल को किस रूप में जाना जाता है? संतों के रूप में, दूसरा है ग्राम रक्षक देवता के रूप में, तीसरा है ग्राम अधिकारी रूप में और चौथा है उपासक रूप में। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो इसमें आएगा ग्राम देवता के रूप में। ठीक है, ग्राम रक्षक देवता होते हैं क्षेत्रपाल जी। अब उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान कौन सा है? कितना सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ददरेवा, बी खडनाल, स आसिंद और द कोल्लू। तो इसमें देखो ददरेवा ये तेजाजी के सारे यानी कि मंदिर वगैरह दे दिए स्थान। ठीक है, जो अपन पढ़ते हैं यानी कि अब देखो यहाँ पर आई क्यों लगता है, जो जिसने रट रखा है उसको ये चारों में कंफ्यूज होगा। ठीक है, इनमें ऑप्शन बी आ जाएगा खडनाल जो कि नागौर में है। ठीक है, बाकी ददरेवा है, इसे धुरमेडी कहते हैं। ठीक है, ददरेवा चूरू यहाँ पर यानी कि उनका बाकी जो शरीर है वो कट कर पड़ा था। अब उसके बाद अपन चलते हैं 33वें क्वेश्चन पर। राजसमंद झील पर किस देवी का स्थान बना हुआ है? पहला आवड़ माता, दूसरा छीक माता और तीसरा है घेवर माता और चौथा है सुगाली माता। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा घेवर माता। ठीक है, राजसमंद झील राजसमंद जिले में महाराजा राज सिंह ने बनवाई थी। अब उसके बाद 34वें क्वेश्चन में आ गए अपन। घोगामेडी किस जिले में स्थित है? श्रीगंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ और नागौर। तो घोगामेडी जिसे यानी कि शीर्षमेडी भी कहते हैं, हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है, जहाँ पर मेला बढ़ता है गोगा जी का सबसे बड़ा। उसके बाद है 35 क्वेश्चन। गायों की रक्षा में प्रणोत्सर्ग करने वाले प्रसिद्ध देवता कौन से हैं? गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, उपरोक्त सभी। तो भाई गोगा जी भी गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तेजा जी भी यानी कि उनको सर्पदंश हुआ था, गायों की रक्षा करके आ रहे तब, और पाबू जी भी। तो इसमें उपरोक्त सभी ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब उसके बाद है 36 क्वेश्चन। आदिवासियों की कुल देवी किसे माना जाता है? ठीक है, आदिवासियों कुल देवी सुराणा माता, बरबड़ी माता, कंठेश्वरी माता और राता सज। तो इसमें आ जाएगा बरबड़ी माता। ठीक है, आदिवासी समुदाय की कुल देवी बरबड़ी माता होती है। अब उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 37। आशापुरी देवी किस वंश की कुल देवी है? ठीक है, ये वंश की कुल देवी है, याद रखना। तो चौहान, राठौड़, खींची और गुहिल। इसमें आ जाएगा राठौड़ वंश की कुल देवी है। ठीक है, और उसके बाद 38। पापू जी को किसका अवतार मानते हैं? लक्ष्मण का, राम का, भरत का, शत्रुघ्न का। इनमें को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। ठीक है, अब 39 क्वेश्चन है। पेटल्या लालर बिछियों राजस्थान में क्या है? तो पेटल्या लालर बिछियों राजस्थान के आभूषण है या फिर लोकगीत है या फिर लोकवाद्य है या फिर लोक नाट्य है। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाएगा आभूषण। पेटल्या लालर और बिछियों राजस्थान में आभूषणों के प्रकार है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 40। झोरावा लोकगीत किस क्षेत्र का विरह गीत है? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भील स्त्री द्वारा पति को संदेश भेजने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? चिरमी, सुवटिया, बिछुड़ो, हमसीडो। तो भील स्त्री द्वारा पति को संदेश भेजने के लिए बिछुड़ो गीत गाया जाता है। ऑप्शन से सही हो जाएगा। ठीक है, अब 42वां क्वेश्चन है। ढोला मारू लोकगीत मुख्य रूप से कहाँ गाए जाते हैं? जैसलमेर, सिरोही, बांसवाड़ा या फिर बीकानेर। तो ढोला मारू की मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में गाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान का ऑप्शन इनमें से कौन सा है, आप खुद बताओ। तो इसमें हो जाएगा जैसलमेर। मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में गाए जाते हैं, जैसलमेर ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब उसके बाद 43वां क्वेश्चन है, सीठने किस प्रकार के गीत हैं? ठीक है, विरह गीत है या फिर श्रृंगार गीत है या फिर विवाह गीत है या फिर मिलन गीत है? सीठने, तो सीठने हैं मुख्य रूप से विवाह गीत है, गाली गीत भी बोलते हैं जिन्हें, गीतों गीतों में गाली देती है महिलाएं वो। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 44 क्वेश्चन है, ठीक है, ये नहीं पर फोकस जरूर रखना आप, यानी कि एग्जाम में यही मात दिलाते हैं भाई। और सच बताऊं तो मैं तो बहुत ज़्यादा इनमें मात खा जाता हूँ, आते आते क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अपने को क्वेश्चन चाहे कितना ही आए, चाहे अपने को देखते हैं उसका आंसर आ जाए, फिर भी उस क्वेश्चन को अपने को फिर से 2 बार अच्छे से पढ़ना है भाई। ठीक है, कौन सा लोकगीत नहीं है पानी भरते जाते समय गाती हैं, तो कौन सा नहीं गाती? तो देखो इसमें शंकरिया नहीं गाती, बाकी इंडोनी, पनियारी, लोटिया ये सारे पानी भरते टाइम गाती हैं। अब उसके बाद 45 क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गींदड़, शेखावाटी, ढोल, जालोर या सिरोही। और तीसरा है बम, रसिया, भरतपुर, डांडिया, मारवाड़। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ये क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, इसमें ऑप्शन ब है, यहाँ पर सिरोही आ रहा था। ठीक है, और मैं इसमें यानी कि क्वेश्चन बनाते टाइम आंसर भी लिख दिया, जालोर भी लिख दिया गलती से, तो यहाँ पर ऑप्शन में सिरोही था तो सिरोही सही हो जाता है इसमें। ठीक है, तो जालोर को हटा लो, तो अब आ जाएगा ढोल, सिरोही, क्योंकि ढोल जालोर में बजते हैं। ठीक है, ढोल यानी कि सॉरी लोकगीत जो है वो जालोर का है ढोल, और ये गींदड़ शेखावाटी का है। ठीक है, अब उसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं। 46 है, वालर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए भवाई, बी कालबेलिया, स गरासिया और द कंजर। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा गरासिया, वालर नृत्य गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, 47 क्वेश्चन है, अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ है? अग्नि नृत्य का उद्गम देखो, कतरियासर, बीकानेर, लूणाकरणसर, फलोदी और चोटन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कतरियासर, बीकानेर। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, हाथी मन्ना नृत्य किस अवसर पर भीलों द्वारा गाया जाता है? ठीक है, होली पर, विवाह पर, दीपावली पर, गणगौर पर। तो भीलों द्वारा ये होली पर गाया जाता है हाथी मन्ना। ठीक है, ऐसे है, याद रखना। 49 क्वेश्चन है, जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठाना किस नृत्य की विशेषता है? यानी कि नृत्य करते करते जमीन से है ना मुंह से रुमाल उठाते हैं। इंडोनी, भवाई, चरी, पनियारी। तो इसमें हो जाएगा भवाई नृत्य। ठीक है, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। इंडोनी, पनियारी ये तो यानी पानी भरते टाइम गाते हैं वो गीत हो गए। अब उसके बाद देखो, डांग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? ऑप्शन है हाड़ौती, ब नाथद्वारा, स मेवात और द शेखावाटी। तो डांग नृत्य है ना वो हाड़ौती में प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन है सही हो जाएगा। अब उसके बाद 51 क्वेश्चन है, अलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? अलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक लालगिरी जी, लालदास जी, चारणदास जी और संतदास जी। तो इसमें देखो दोनों ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले आ गए। ठीक है, लालगिरी जी भी आ गए और लालदास जी भी आ गए, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा लालगिरी जी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा, लालगिरी जी। अब उसके बाद 52 क्वेश्चन है, नी एक लंग संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? नी एक लंग संप्रदाय की मुख्य पीठ, ऑप्शन ए नवटापरा, ब बाणेश्वर, स सांबला गांव और द बांसवाड़ा। तो इसमें आ जाएगा सांबला गांव, ऑप्शन स सही हो जाएगा। ठीक है, और अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन, लोक देवता रामदेव जी के चमत्कार क्या कहलाए? तो इन्होंने जो चमत्कार किए थे उनको बोलते हैं पर्चा। ठीक है, अब पगल्या इनके यानी कि प्रतीक चिन्ह हो गया, रखिया इनके भक्त हो गए, तो इनमें जो चमत्कार किए थे उनको बोलते हैं पर्चा। 54 क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्षा के देवता के रूप में किसको पूजा जाता है? वर्षा के रूप में तल्लीनाथ जी को, मामादेव जी को, झुंझार जी को और कल्ला जी को। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा मामादेव जी को। ठीक है, इनको यानी कि वर्षा के देवता के रूप में पूजा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, छेड़छाड़ वाले लोक देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? वीरबग्गा जी, इलो जी, कल्ला जी, पाबू जी। तो इसमें आ जाएगा इलो जी। ठीक है, छेड़छाड़ इलो जी के रूप में ये प्रसिद्ध है। तो दोस्तों क्वेश्चन अभी और भी हैं पर मैं नहीं चाहता वीडियो लंबा हो। ठीक है, अपन यानी कि 50-50 का टारगेट लेकर चलेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ये 200 कुछ क्वेश्चन है बस। ठीक है, 200 क्वेश्चन में यानी कि मैंने हर टॉपिक से इंपॉर्टेंट जो बार बार रिपीट हुए हैं, राजस्थान के अदर एग्जाम में भी RSS भी बोर्ड द्वारा लिए गए हैं, बार बार उठाए गए हैं, उन क्वेश्चनों को ऐड किया है।
तो क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने बना सारे एग्रीकल्चर के रहा हूँ, पूरे अपने सुपरवाइजर के सिलेबस के हर टॉपिक से इंपॉर्टेंट लेकर। ऐसे नहीं कि कहीं से भी उठा लिया। और पेपर चेक किए हैं RSSB बोर्ड के, उनमें ये बार बार रिपीट हो रहे थे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आपके कितने आंसर सही हुए, और नेक्स्ट वीडियो फिर जल्दी लेकर आएंगे। धन्यवाद।